अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। ये रजब शरीफ का मुक़द्दस पाक बरकतों वाला महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नियाज़ लगाया जाता है, फातिहा लगाया जाता है, जिसे हम कुंडे भी कहते हैं। लोग कुंडे बनाते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम का नियाज भी करवाते हैं। तो आइए हम उसी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बात करते हैं। असल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग 15 रजब को कुंडे बनाते हैं और नियाज लगाते हैं, और बहुत सारे लोग 22 रजब को कुंडे बनाते हैं और नियाज लगाते हैं। तो याद रखिए, आप 15 रजब को भी कुंडे बनाकर नियाज लगा सकते हैं और 22 रजब को भी कुंडे बनाकर नियाज लगा सकते हैं। लेकिन जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिन है वो 15 रजब का दिन है। वो 15 रजब का दिन है। आप अगर 15 रजब को कुंडे बनाएंगे, नियाज लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि 22 रजब को भी हम कुंडे नहीं बनाना चाहिए, ये जायज़ नहीं है, तो ये भी ज़हन के अंदर बात रखें कि 22 रजब को भी हम कुंडे बना सकते हैं, नियाज लगा सकते हैं। 15 रजब को भी कुंडे बना सकते हैं और नियाज लगा सकते हैं। उसके अलावा माह रजब का मुक़द्दस पाक बरकतों वाला ये महीना है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप जब चाहे नियाज लगा सकते हैं और फातिहा लगवा सकते हैं। तो अब हम कुंडे बनाते हैं, नियाज लगाते हैं, फातिहा लगवाते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम नियाज लगा रहे हैं, फातिहा लगा रहे हैं, कुंडे बनवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो नियाज लगाई जाती है ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए नियाज लगाई जाती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नियाज लगाई जाती है। तो हज़रत कौन थे इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती थी, वो बुजुर्ग थे, अल्लाह के वो नेक बंदे थे जो लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत बेचा करते थे। सुबहान अल्लाह, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दिया था। वो हस्ती थी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो दुनिया के अंदर लोगों को जन्नत बेचा करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक पड़ोसी थे, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और कहने लगे, हज़रत मुझे अपना मकान बेचना है, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, अगर कोई खरीदने वाला हो तो आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि आप अपना मकान मुझे दे दीजिए, आपका ये मकान मैं खरीद लेता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। तो उस पड़ोसी ने कहा कि हज़रत आप ये मकान ले लीजिए, लेकिन किस चीज़ के बदले में लेंगे, आप मुझे कितने पैसे देंगे, कितने रुपए देंगे इस मकान के बदले में। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मैं आपको इस मकान के बदले में, इस दुनियावी मकान के बदले में जन्नत के अंदर एक महल दूंगा, इस दुनियावी मकान के बदले में मैं आपको जन्नत देता हूँ। ये थे इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत बेचा करते थे। अब तो वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये मकान बेच रहे थे, जिन्होंने कहा मुझे मकान बेचना है, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो पड़ोसी थे। तो हज़रत इमाम जाफ़र से कहने लगे कि हज़रत आप मुझे इस मकान के बदले में जन्नत दे रहे हैं। तो जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े सच्चे हुआ करते थे, उनका अकीदा बड़ा पक्का हुआ करता था, बड़ा पुख्ता हुआ करता था। तो उसने कहा, पड़ोसी ने, कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कि हज़रत आप मुझे किसी चीज़ के ऊपर लिख कर दे दीजिए, आप मुझे मोहर लगा कर दे दीजिए, सर्टिफिकेट आप मुझे दे दीजिए कि आपको मैं ये मकान दे रहा हूँ और इसके बदले में आप मुझे जन्नत दे रहे हैं, लिख के दे दीजिए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिख के दे दिया, तहरीर करके दे दिया। अब उसने लिया। अब हज के दिन आए तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज के लिए चले गए। तो अब जो पीछे वो पड़ोसी था जिसने मकान के बदले में जन्नत ली थी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, तो उसकी तबीयत खराब हुई, वो बीमार होने लगा। तो उसने एक वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो इस मोहर को, इस सर्टिफिकेट को मेरी कब्र के अंदर दफन कर देना मेरे साथ ही, क्योंकि ये वो मोहर है जिसे मैं लेकर जाऊंगा, फरिश्ते पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये देखो मेरे पास जन्नती होने का मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं जन्नती हूँ, दुनिया के अंदर मैं जन्नती बन गया था, दुनिया के अंदर मुझे जन्नत की बशारत दे दी गई थी। तो उसने ये वसीयत लिखी। अब उधर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हज के दिन पूरे हुए, वहां से लौटे, वापस आए,
तो इधर वो जो पड़ोसी था वो इंतकाल कर गया, दुनिया से चला गया, अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हो गया। तो उसके जो वारिस थे, उस पड़ोसी के जो वारिस थे, जब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह लौटे तो उनके वारिसों ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हजरत आपने तो हमारा मकान हड़प लिया, आपने तो हमारा ये कमरा, हमारी ये बिल्डिंग हड़प ली। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि मैंने ये खरीदा है, मैंने इसे खरीदा है, मैंने इसे लिया है, मैंने ये कोई हड़पा नहीं है बल्कि अच्छे तरीके के साथ मैंने इसे लिया है। तो वो कहने लगे हजरत आपने कितने पैसों में लिया है? वो जो उस पड़ोसी के वारिस थे वो कहने लगे हजरत आपने कितने पैसों में लिया है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मैंने जिससे लिया है तुम उसके पास जाके पूछो, तुम उससे पूछो, वो खुद ही बता देगा मैंने किस चीज के बदले में लिया, कितने रुपयों में लिया है। तो उन्होंने कहा कि हजरत आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे बाप थे, जिसके हम वारिस थे, वो इस दुनिया से चले गए, वो तो इंतकाल कर गए, पर्दा फरमा गए, हम किससे पूछें? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मैंने इस मकान को, इस बिल्डिंग को, इस दुनियावी मकान को जन्नत के बदले में लिया है, जन्नत के बदले में खरीदा है। तो वो वारिस थे कहने लगे हजरत बड़ी ताज्जुब की बात करते हो, बड़ी अलग ही बात करते हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जन्नत के बदले में मकान खरीद सकते हैं, जन्नत दे सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि तुम जाओ, मैंने जिससे खरीदा है उसके पास जाओ, उससे पूछो, वो खुद बताएगा। उन्होंने कहा हजरत वो तो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, छोड़ के चले गए, दुनिया को कैसे पूछे, वो तो कब्र के अंदर है। इमाम जाफर सादिक ने कहा अरे कब्र के पास जाओ, कब्र के ऊपर जाके पूछो, कब्र के पास जाओ, कब्र के पास पूछो, वो बताएगा। तो वो जो वारिस थे, किसके वारिस? उस पड़ोसी के जो वारिस थे, वो जब जाते हैं उस कब्र के पास तो क्या देखते हैं कि वो वसीयत जो उस पड़ोसी ने लिखवाई थी, तो उन्होंने उस वसीयत को अपने हाथ से, उन वारिसों ने उस वसीयत को अपने हाथ से उस कब्र के अंदर रखा था। लेकिन जाकर क्या देखते हैं कि वही वसीयत कब्र के ऊपर पड़ी है, वही वसीयत कब्र के ऊपर पड़ी है। और उस वसीयत के ऊपर एक जगह पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीर मौजूद है, जो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी है। और दूसरे हिस्से पर उस पड़ोसी की तहरीर है, उस पड़ोसी का लिखा हुआ है। और लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ यह है कि जो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमसे वादा किया था, हमसे कहा था कि इस दुनिया में मकान के बदले में मैं आपको जन्नत अता करता हूं, तो उस वादे को पूरा कर दिया, मुझे जन्नत मिल चुकी है। सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत मिल चुकी है, मुझे जन्नत दे देगी, वो वादा पूरा हो गया। ये थी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत बेचा करते थे। काश कोई हमें भी जन्नत की बशारत दे देता, कोई आके कहता कि हाफिज साहब ये आपके पास जन्नत का सर्टिफिकेट है, आपके पास जन्नत की बशारत है। वो अल्लाह वाले थे जो लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दिया करते थे, लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत दे दिया करते थे। ये थे वो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका आज हम नियाज लगाते हैं, जिनका आज हम अपने घरों के अंदर फातिया लगवाते हैं। और हमें भी ये चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नियाज लगाएं, अपने घरों के अंदर फातिया लगवाएं। माह रजब का मुकद्दस पाक बरकत वाला ये महीना है। अब आगे बताऊं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कि कौन थे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो थे जो हजरत इमाम आजम के भी इमाम थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत इमाम आजम के भी इमाम थे। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जूतियां सीधी किया करते थे। सुभान अल्लाह। अब बुरा ना मानिएगा, मैं जो हकीकत बातें, सच्ची बातें वो कह रहा हूं कि हजरत इमाम आजम भी हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जूतियां सीधी किया करते थे। ये मकाम दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। और अहले बैत की, अहले सुन्नत इस तरीके से अदब किया करता है और इस तरीके से ताज़ीम किया करता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बेअदबी के खिलाफ नहीं है कि जूतियों को इमाम आजम ने भी सीधा किया, ये कोई बेअदबी की बात नहीं, बल्कि अहले बैत की, अहले सुन्नत इस तरीके से ताज़ीम और अदब किया करता है। औरों के यहां झुकने से ज्यादा सिला मिलता है अहले बैत के यहां झुकने से, औरों के यहां झुकने से ज्यादा सिला मिलता है अहले बैत के यहां हम झुक जाए तो हमें ज्यादा सिला मिलेगा। ये थे वो हजरत इमाम आजम, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम और मर्तबा दिया। और आगे बताऊं कि इमाम आजम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे, अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया था कि वो बहलूल दाना जो लोगों को दो दिरहम के बदले में लोगों को जन्नत दिया करता था। नाम सुना होगा, वो बहलूल दाना जो लोगों को 2 दिरहम के बदले में जन्नत दिया करता था, जन्नत अता किया करता था।
वो बेहलूल दाना, उसने भी हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जूतियों को सीधा किया। सुभान अल्लाह। आप खुद सोचें कि जिसकी जूतियों का ये मकाम हो, जिसकी जूतियों का इतना बड़ा मर्तबा हो कि बड़ी बड़ी हस्तियां, जिन हस्तियों ने जिसकी जूतियों को सीधा किया हो और जिनकी जूतियों का ये मकाम और मर्तबा हो कि बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें हाथ लगाया हो, तो सोचिए उनकी जूतियों की ताज़ीम, उनकी जूतियों का मकाम कितना होगा, उनकी जूतियों का मर्तबा कितना होगा। और जिनकी जूतियों का मर्तबा और मकाम ऐसा होगा तो सोचिए उनके पाँव का मकाम कैसा होगा, उनके पाँव का मकाम और मर्तबा कैसा होगा। और जिसके पाँव और मकाम का मर्तबा इतना ऊंचा होगा तो आप खुद सोचिए कि उसके सर का मर्तबा कितना ऊंचा होगा, उसके सर का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा होगा। ये थे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया। तो हम ये जो कुंडे बनाते हैं, नियाज लगवाते हैं, फातिया लगाते हैं, ये उस इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम का नियाज लगवाते हैं, फातिया लगवाते हैं। तो हमें भी अपने घरों के अंदर नियाज लगवाना चाहिए, फातिया लगवाना चाहिए, कुरान खानी करवानी चाहिए, मिलाद पाक के प्रोग्राम भी करवाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये जानकारी अच्छी लगे, आप लोगों को बड़ी प्यारी लगी हो, आपके दिल को सुकून मिला हो, आप लोगों को अंदर से एक रोशनी पैदा हुई हो, आपको इत्मीनान मिला हो, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।